हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीओ के फर्दर टॉपिक्स के बारे में, यानी कि अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग और बेसिक थ्योरीज जो चर्चा किए, उसके अलावा आज हम लोग सीखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली जो फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन दे देगा। आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेगा और उसके मदद से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए, बैलेंस शीट जनरली जिस साल का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो 2019 का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 2019 का ही बैलेंस शीट बनाना होता है। मगर आपको पता है कि यहाँ पर कैपिटल फंड बोल के भी कुछ होता है, और वो कैपिटल फंड का अगर अमाउंट आपको दे दिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आपको 2018 का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको 2 साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। करेंट ईयर अगर 2019 है तो 2019 का भी बनाना पड़ेगा और 2018 का भी बनाना पड़ेगा। करेंट ईयर अगर 2020 है तो 2020 का भी बनाना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर 2019 का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मतलब 95% केसेस में आपको 2 साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जहां पर पिछले साल के बैलेंस शीट के मदद से हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं और करेंट ईयर का बैलेंस शीट बनाकर हम लोग टैली करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के मदद से आपको हम बताने का कोशिश करते हैं कि आखिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से पोस्टिंग होता है और बैलेंस शीट में किस तरीके से पोस्टिंग होता है। ठीक है, तो इलिस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मगर हम लोग बैलेंस शीट भी इसमें बनाएंगे। डाटा आपके साथ शेयर कर रहा, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब। एक मॉडर्न क्लब है और उस क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके सामने है। ठीक है, न्यू दिल्ली का है ये, 31 मार्च 2019, यानी कि हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे वो करेंगे 31 मार्च 19 का, यानी कि 18-19 का। ठीक है, और पिछला साल का जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, 17-18 का हो जाएगा। बात समझे, ये 2 साल का डाटा है आपका। ठीक है, देखिए रिसिप्ट साइड में आपका क्या दे रहा है, तो रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी, और आपको पता है रिसिप्ट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शुरुआत होता है कैश से और एंड भी होता है कैश से। तो ये जो आपको टू बैलेंस बीडी और ये बाई बैलेंस सीडी जो दे रहा है, ये एक्चुअली कैश का बैलेंस है। मगर ये जो बैलेंस दे रहा है ये आपका करेंट ईयर से बिलोंग करता है, यानी कि 18-19 से बिलोंग करता है, और ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये आपका 17-18 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब अगर इसका पोस्टिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको 3 तरीके का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंस शीट, और ये जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो ये आपका पिछले साल का बैलेंस शीट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप यहाँ पर लिखेंगे। चलो एक बार इसको हम लिख ही देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19, है ना। और ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 31/3/19 ही बनेगा। ठीक है, तो 3 चीज आप बना रहे हैं। अब जो भी डाटा है आपके सामने वो या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, और या तो रिसिप्ट एंड सॉरी तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा या फिर प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जो डाटा आपका 2300 रुपया ये जाएगा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट।
और ये जो आपको दिख रहा है बैलेंस सीडी 18,700 से, ये करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा कैश बोल के। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान में रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी डाटा जा रहा है, जो भी डाटा आपको दिख रहा है, उसका पोस्टिंग सिर्फ एक जगह होता है, या तो बैलेंस शीट में जाएगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। मगर यहाँ पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का पोस्टिंग दो जगह होता है। ठीक है, दो जगह पोस्टिंग करते हैं, तो ये पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब एक एक करके हर एक आइटम को समझते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम साइड में। इंटरेस्ट इनकम में जाएगा। डोनेशन इनकम में जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है ये क्या है, स्पेसिफिक है, तो ये आपका लाइबिलिटी साइड में जाएगा। करेंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मैच फंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम साइड में जाएगा, और सेल ऑफ ग्रास भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर पेमेंट साइड की बात करें तो पेमेंट कब कब किया, मैच एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया। मैच एक्सपेंस के लिए कितना किया, 6,800। तो देखो, जब मैच फंड है आपके पास, तो मैच एक्सपेंस के लिए आपको मैच फंड में से ही माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि मैच फंड जो है वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो ये मैच एक्सपेंस का भी पोस्टिंग लाइबिलिटी साइड में ही होगा, मगर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितना भी एक्सपेंस हम किए हैं। बात समझे। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर कोई भी फंड आपको दिख रहा है, तो उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो उसी में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब वो चाहे जहां भी हो, लाइबिलिटी में है तो लाइबिलिटी से ही माइनस करेंगे, और एसेट्स में है तो एसेट्स से माइनस करेंगे। मगर हालांकि फंड हमेशा कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। रेंट जो दे रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट परचेज, अब ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज दिखला रहा है आपको 30,000 रुपए का, ये आपके लिए एक तरीके का एसेट्स है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। न्यूज़पेपर एक्सपेंस में जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपके लिए एक तरीके का क्या है, एसेट्स है, तो ये भी आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा करेंट ईयर का। फिर आप थोड़ा देखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 यानी कि ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे 31 मार्च 19 का कर रहे हैं, तो 31 मार्च 18 का जो डाटा है वो प्रीवियस ईयर हो जाता है। बाकी है 4,000 रुपए का, तो पिछले साल का जो बाकी है उसको लेस करते हैं। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चूंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसका पोस्टिंग दो जगह होगा। तो पहला पोस्टिंग कहाँ जाएगा, पहला पोस्टिंग जाएगा सब्सक्रिप्शन में से माइनस होगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखाता है। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में चला जाएगा डाटा, कहाँ, एसेट साइड में। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है प्रीवियस ईयर का है, 31 मार्च 18 का डाटा है। ये थोड़ा फंडा समझना पड़ेगा। अभी पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग रिटेन मैनर में देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ऑन 31 मार्च 19 6,000 रुपया, 31 मार्च 19 का कितना बकाया है, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, और करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे 6,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19 2025। सैलरी से भी रिलेटेड कुछ डाटा आपको दे रहा है, तो उसका भी पोस्टिंग करेंगे सैलरी में। ऑन 31 मार्च 18 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट 12,000, 31 मार्च 18 का डाटा आपको दे रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का। तो पिछले साल कुछ एसेट्स वगैरह होगा, वो फर्म अगले साल ट्रांसफर कर रहा है, यानी 2019 में ट्रांसफर कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 12 का था। फर्नीचर 10,000 रुपए का था, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000 रुपए का। ठीक है। अब इसी का आपको पोस्टिंग करना है। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट में आपको एक और पॉइंट कह दिया है, बैलेंस शीट
है ना। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना फर्नीचर पे 20% का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी खरीदे उस पर 25% का। तो चलो भाई डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो एडिशनल का है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए एक एक करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, मगर इसके लिए आपको डाटा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला आपका डाटा है, यहां से शुरुआत करते हैं, एक एक आइटम उठाते जाएंगे और जो जहां जाना चाहिए पोस्टिंग करते चले जाएंगे। टू बैलेंस बीडी 2300 रुपया, ये कहाँ जाएगा, करेंट ईयर के बैलेंस शीट में, सॉरी प्रीवियस ईयर के, कैश 2300 रुपया। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन 56,400, सब्सक्रिप्शन 56,400, ये आपका इनकम साइड में जाएगा। बाई सब्सक्रिप्शन 56,400, मगर ये आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ हेर फेर करना है, कुछ बदलाव करना है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट 300, डोनेशन 6,000 रुपया, ये भी आपके लिए इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट कितना मिला है 300 रुपया, और बाई डोनेशन, डोनेशन कितना है तो 6,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा मूवमेंट ज्यादा होगा क्वेश्चंस का। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 और मैच फंड 10,000। अब ये जो डोनेशन मिल रहा है बिल्डिंग के लिए और मैच के लिए, ये एक्चुअली आपके लिए लाइबिलिटी में पोस्टिंग होगा करेंट ईयर का। तो यहां पर लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, चूंकि ये आपके लिए एक तरीके का फंड है इसलिए इसको लाइबिलिटी में लिखे हैं, और डायरेक्ट फाइनल कॉलम में 50 लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है। मगर मैच फंड आपको कितना मिला है 10,000 रुपया, इसको आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है, तो वो वहां से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा मिसलेनियस रिसिप्ट 430 और सेल ऑफ ग्रास 100 रुपया, तो ये भी आपके लिए एक तरीके का इनकम है, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाई मिसलेनियस रिसिप्ट 430 और सेल ऑफ ग्रास 100 रुपया, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है पेमेंट साइड। पेमेंट में आपका क्या क्या है, तो सर पेमेंट में सबसे पहले है मैच एक्सपेंस 6,800, मैच एक्सपेंस के नाम पे कितना है 6,800 रुपया। तो आपको पता है मैच के लिए एक अलग से फंड है, ठीक है, तो आप यहीं से क्या करेंगे माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, कितना 6,800 रुपया, तो बचेगा कितना 3,200 रुपया। नेक्स्ट रेंट 9,600, सैलरी 24,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,600, ठीक है, ये तीनों को लिख देंगे एक साथ, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो बाई रेंट। अब देखिए रेंट में किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट आपका फाइनल कॉलम में लिखेंगे बाई रेंट आपका 9,600 रुपया। मगर आपको पता है सैलरीज बोल के जो हम पेमेंट किए हैं 9,000, सॉरी हाँ रेंट आपका सैलरी बोल के जो 24,000 रुपया पे किए हैं उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको बोलकर कुछ एडजस्टमेंट है, इसको लेकर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट अमाउंट आपका है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल के कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 3,600 रुपया हम यहाँ पर पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं 30,000 रुपए का और न्यूज़पेपर 750, तो देखो न्यूज़पेपर आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड में न्यूज़ पेपर 750, मगर
आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो खरीद रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। आपको पता है इन्वेस्टमेंट पहले से भी कुछ है, तो लिखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग। ओपनिंग पिछले साल का जो है यहाँ पे लिख देंगे, प्लस परचेज। जितना भी परचेज कर रहे हैं, कितने का परचेज किए हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट परचेज किए 30,000 का, वो इसमें ऐड कर देंगे। पिछले साल का कितना है वो जब आएगा यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे, मगर परचेज जो किए हैं उसका पोस्टिंग हो गया एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाटा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 का खरीदे हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी एसेट्स का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी पोस्टिंग कहाँ होगा, एसेट साइड में। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी पिछले साल से कुछ आया है, तो लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल का जो डाटा है वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज वाला आइटम लिखेंगे। परचेज कितने का कर रहे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो खरीद रहे हैं भाई 32,000 रुपए का, तो ये 32,000 रुपया यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैलेंस शीट ये सब बना रहे हो, आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या है, क्या क्या पिछले साल से आ रहा है, क्या क्या पिछले साल से नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सारा पोस्टिंग लगभग हो गया, और ये जो 18,780 रुपया है इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में कैश साइड में, है ना। तो सबसे लास्ट में लिख देते हैं इसको, कैश। कैश आपका कितना है, 18,780 रुपया। चलिए फाइनल कॉलम में लिख दिए। अब एडजस्टमेंट की बारी आती है, और आपको पता है जो भी एडजस्टमेंट है उसका दो जगह पोस्टिंग होता है। तो चलो पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 यानी कि पिछले साल का है 4,000। तो पिछले साल का है तो सबसे पहले तो पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा, और सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग वो आपके लिए एसेट्स होता है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 4,000 रुपया। पिछले साल का बैलेंस शीट से रिलेटेड था तो पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखें, और सब्सक्रिप्शन पिछले साल का सब्सक्रिप्शन में से माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना अमाउंट है, 4,000 रुपया, तो ये माइनस करेंगे सबसे पहले, तो बचेगा आपका 52,400। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। दूसरा एडजस्टमेंट कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 6,000 रुपया। 31 मार्च 2019 मतलब क्या, करेंट ईयर, और करेंट ईयर का 6,000 बाकी है, तो करेंट ईयर के डाटा को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 6,000 रुपया है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 58,400। और ये जो करेंट ईयर से रिलेटेड है वो आपका करेंट ईयर का बैलेंस शीट में भी जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट का डाटा है वो दो जगह जाएगा, 4,000 दो जगह गया, 6,000 भी दो जगह जाएगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिए, और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर से रिलेटेड कितना है, 6,000 रुपया, वो लिख दिए, दो जगह इसका भी पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका डाटा एडिशनल इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड। सैलरी में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19 2,000 और 2,500। आपको एक बार में बोल दिया 31 मार्च 18 यानी कि प्रीवियस ईयर का बाकी है 2,000 और करेंट ईयर का बाकी है 2,500। कोई बात नहीं है भाई, तो प्रीवियस ईयर का जो 2,000 रुपया है पहले तो इसका काम करो। तो सैलरी जो बाकी होता है वो एक्चुअली में आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसलिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस, ये जो बैलेंस शीट है ना ये प्रीवियस ईयर का, और नेक्स्ट वाला जो बैलेंस शीट है वो करेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का डाटा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, और प्रीवियस ईयर का जो सैलरी पे कर रहे हैं उसको भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग,
पिछले साल ही दे देना चाहिए था, मगर इस साल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, माइनस किए कितना आया 22,000 रुपया। नेक्स्ट आपका करेंट ईयर का कितना है 2500, तो करेंट ईयर वाले डाटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग 2500 रुपया, तो ये आपका हो गया 24,500। और करेंट ईयर का जो लाइबिलिटी है वो करेंट ईयर के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। करेंट ईयर का जो बाकी है आउटस्टैंडिंग सब सैलरी करेंट ईयर, ये आपका 2500 रुपया बैलेंस शीट में भी चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, है ना। हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं हर्षिता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एकदम आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम सिंपल है और किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 18 यानी कि पिछले साल का, क्लब के पास क्या था, इन्वेस्टमेंट 12,000, फर्नीचर 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। तीन चीज है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो भाई पिछले साल का है तो पिछले साल के बैलेंस शीट में भी तो लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, लिख देंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो इन्वेस्टमेंट है आपका 12,000 रुपए का। फर्नीचर भी है, फर्नीचर कितने का है, 10,000 रुपए का है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी पिछले साल कुछ था बचा हुआ, कितने का, तो 20,000 रुपए का। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, पोस्टिंग हो गया। अब ये बताओ, ये तीनों जो डाटा आप लिखे हो ये अगले साल भी ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं, 2018 में ही थोड़ी रहेगा, ये 2019 में भी ट्रांसफर होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी एसेट्स है उसको आपको अगले साल भी ट्रांसफर करना। तो आप क्या करेंगे, नए करेंट ईयर के बैलेंस शीट में भी इसका पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था आपका 12,000 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ ओपनिंग के सामने लिखेंगे 12,000। ओपनिंग के सामने क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल का है तो पिछले साल के डाटा को ओपनिंग बोलते हैं। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पिछले साल का कितना है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पिछले साल का है 20,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपए। ये दोनों डाटा, और एक फर्नीचर भी आया है पिछले साल से, तो फर्नीचर जो आया है तो फर्नीचर भी लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर पिछले साल से कितने का आया, 10,000 रुपए का, तो ये 10,000 रुपया भी लिखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना हम लोगों को, इसलिए थोड़ा इनर कॉलम में ही सारा पोस्टिंग हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पिछले साल का जो डाटा है, पिछले साल का एसेट्स, पिछले साल का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या करेंगे, अगले साल के भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो घुमा फिरा के बात एक ही है कि एडजस्टमेंट में जो भी डाटा आपको दे उसका पोस्टिंग कितने जगह होगा, दो जगह होगा। अब जो जहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट का डाटा है तो बैलेंस शीट में रहेगा, इनकम है तो इनकम में जाएगा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, हम आपको सिस्टम समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट में एक और छोटा सा जो पॉइंट बोल रहा है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारा एक छोटा सा और पॉइंट कह रहा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको बनाना है फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% का। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो पहले ये तो देख ले कि फर्नीचर है कितने का। तो तुम देखो यहाँ पे फर्नीचर जो है मात्र आपका 10,000 का है और फर्नीचर पे आपको 20% का, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। नया फर्नीचर तो खरीदे नहीं, तो बचा कितना, 8,000 का। और इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये फाइनल हो जाएगा 42,000 रुपया। मगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखो, थोड़ा सा इसको इरेज करके नीचे लिख देते हैं 6,000 रुपया, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 6,000 रुपया, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपको
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी 25,000 का, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 52,000। और 52,000 का 25% कितना होता है 13,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% 13,000 रुपया, ये माइनस किए तो बचेगा वैल्यू कितना 39,000। ठीक है, अब एक और काम क्या करना है कि ये जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज किए हो 2,000 और ये जो 13,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, इसको आपको एक्सपेंडिचर में भी लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। तो यहां पर आएंगे और लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। किस पे, तो फर्नीचर पे। फर्नीचर पे कितना है 2,000 रुपया है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे है आपका कितना 13,000 रुपया। तो टोटल जो वैल्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है 15,000 रुपया वैल्यू बन रहा है। बात समझे। अब हमने क्या करना है, एक एक करके बैलेंसिंग करना है। ठीक है भाई, बैलेंसिंग भी करेंगे। तो ये जब टोटल करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आएगा 48,300। मगर इधर तो 48,300 आ ही नहीं रहा, इधर भी 48,300 होना चाहिए। तो यहां पर आप बैलेंसिंग अमाउंट जो लिखोगे 48,300 में से 2,000 चला जाएगा तो 46,300 रुपया। इसको आप क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। और ये कैसे आया, तो बैलेंसिंग फिगर से आया। और ये बैलेंसिंग फिगर आपका जो है ये करेंट ईयर के बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। कैपिटल फंड कितना 46,300 रुपया, ये आपका करेंट ईयर के बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो प्रक्रिया है, अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले इनकम साइड जोड़ें, फिर उसके बाद डेफिसिट पेमेंट साइड जोड़ेंगे। तो इनकम साइड जब जोड़ते हैं तो आपका टोटल अमाउंट आता है 65,230 रुपया, 65,230। तो इधर भी आना चाहिए, एक्सपेंडिचर में भी 65,230, मगर थोड़ा कम रहा पैसा। कितना पैसा घट रहा है, तो सर पैसा जो घट रहा है वो है 11,780 रुपया। तो ये 11,780 जैसे ही पुट किए, ये आगे आपका बैलेंसिंग फिगर, और इसको क्या बोलते हैं सरप्लस। तो ये सरप्लस अमाउंट को क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में। तो बेसिक सा फंडा क्या बताएं अभी आपको, कि ये जो कैपिटल फंड बैलेंसिंग करके लाए हो आप, इसको हम लोग अगले साल ट्रांसफर करेंगे। ये 2018 का है ना, 2018 का कैपिटल फंड 2019 में जाएगा, तो 2019 में भी लिख दिए। फिर 2019 में लिखने के बाद जो भी तुम्हारा सरप्लस आ रहा है, ये जो 2019 में लिखे हैं, जो भी तुम्हारा सरप्लस आ रहा है, उस सरप्लस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, सरप्लस कितना था 11,780। तो ये जब आप ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 58,080 रुपया। बात समझे। अब इसको बैलेंस करेंगे तो अगर सब कुछ सही है तो दोनों साइड जो है वो मैच कर जाएगा, और दोनों साइड जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका 1,13,780 और 1,13,780 रुपया। ये आपका मैच कर गया। तो इसी प्रकार से आपका जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पिछले साल का बैलेंस शीट और करेंट ईयर का बैलेंस शीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पर फुल फ्लेज क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।